सेना के जवान हैं, अगर वो हमारे कमजोर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड बनाया, जिससे वो 1 लाख रुपए ले, अब 1.5 लाख कर दिए। ले, एक नहीं 2 गाय भैंस बांधिए और बच्चों को दूध पिलाइए। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, कई लोग मेरे से जो नाम को किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, किसानियत नहीं देखी उन्होंने। अगर वो किसान के दर्द को जानते तो वो छोटी छोटी बातों को महसूस करते, उनके अंदर नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं, मेरा अगर राजस्थान का किसान खुशहाल होगा तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा, मेरा देश खुशहाल होगा। तीसरी बात थी हमारे युवाओं की, क्योंकि युवाओं के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हमारा युवा जाके पढ़ता था, पेपर देता था, पेपर लीक हो जाता था, वो अंधेरे में रोता था। पिताजी कहते थे मैंने तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए खर्च किए, क्योंकि पिता की मजबूरी भी जानते हो। मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, गरीबी किसी को नहीं दे, गरीबी किसी को नहीं दे। इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है, और काम यह कर रही है कि गरीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन हमने राजस्थान के 45,000 गांव में से 5,000 गांव को लिया है, जिनको हम बीपीएल मुक्त करना चाहते हैं, उनको सारी सुविधा देकर के उठाना चाहते हैं। वो इसलिए कहता हूं कि रात के अंधेरे में पिताजी कहां से लाते हैं, किससे लाते हैं, ये वो ही जानता है जो बेटे की पढ़ाई के लिए लाता है। लेकिन वो पिताजी पैसा लाते थे कि मेरे बेटे की उम्मीद है वो आगे पढ़ाई करेगा, परीक्षा में पास होगा, तो मेरा बेटा मेरे लिए सहयोगी के रूप में काम करेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने लगातार पेपर लीक कराते हुए पिता और पुत्र के बीच में यह खाई भी पैदा करने का काम किया। मैं आपसे यही कहना, आपने देखा होगा कितने पेपर 1 साल के अंदर हुए हैं, 16 महीने के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इनके जो कर्म थे, उन कर्म को भी देख लीजिए, 300 के लगभग गिरफ्तार अंदर जेलों में करने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने जो युवाओं को वायदा किया, हमने युवा से कहा, जब हम विधानसभा में कह रहे थे बजट में जुलाई के महीने में, तो कह रहे थे कि आप 1 लाख नौकरी कैसे दोगे। मैंने कहा डायरी पेन साथ में रखना और एक एक दिन जिस दिन नियुक्ति दें लिखते जाना। मैं उनसे कहता हूं 69,000 हो गई जो नियुक्ति दिए हैं, 69,000 दे दिए। जुलाई का महीना आ रहा है, 1 लाख गिन लेना। 5 साल में 4 लाख नौकरी के लिए कहा है युवाओं के लिए, 4 लाख से ज्यादा हो तो मानना। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आपके लिए नौकरी भी 1,88,000 वैकेंसी निकाली है। 1 साल का कैलेंडर आपके सामने दे दिया, किस दिन वैकेंसी किस दिन निकलेगी, फॉर्म भरना है आपको, पेपर किस दिन देना है, रिजल्ट किस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र किस दिन देना है। ये पहली बार राजस्थान में ये पूरा टाइम टेबल बना है जो मैंने युवाओं को दिया है। मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूं, आप मन लगा के मेहनत करिए। कौन सा पेपर आपको देना है, मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे युवाओं को काम हो और युवा मेरा पढ़े और युवाओं को नौकरी लगे, जिससे मेरा राजस्थान आगे बढ़े। मैं ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा हम राजस्थान के तहत हमने 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए। लोगों ने कहा पहली साल कर रहे हैं, मैंने कहा पहली साल इसलिए कर रहा हूं कि मैं परिणाम दे सकूं। सरकार पहले इन्होंने भी किया, 12.5 लाख करोड़ का किया, 30,000 करोड़ के काम भी जमीन पर नहीं आए, 30,000 करोड़ के काम जमीन पर नहीं आए 12.5 लाख में से। और मैं आपको कहना चाहता हूं 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जमीन पर आ गए और काम उतर गए। मैं मेरे युवाओं से यही कहता हूं, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी। हमारी योजना इतनी, आप अपना स्वयं का धंधा भी प्रारंभ कर सकते हैं, स्वयं का काम भी कर सकते हैं। मैं
अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 16 महीने के अंदर इन सारे विषयों को लेकर के मैं अगर बताऊंगा तो बहुत काम है। हमने एक और किया है कि हमने हमारी 200 विधानसभाओं के लिए काम दिया है, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। क्योंकि हमारा मन ये नहीं है कि हम शकल देख के टीका लगाएं, इसको दे दिया कांग्रेस का, इसका दे दिया इसका। हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, पूरे राजस्थान के लिए काम करते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर हमने बजट देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करिए, क्योंकि कल परसों हमारी मीटिंग है, हमारी टास्क फोर्स बनी है, उसकी हम पिलानी के अंदर मीटिंग करेंगे। उन अधिकारियों को हरियाणा से भी बुलाया, हमारे भी अधिकारी साथ रहेंगे। किस तरह से पाइपलाइन बनेगी उसका काम भी हम कर रहे हैं। और इन पे तो इतना भी नहीं बना, कुंभाराम लिफ्ट योजना है, इतने दिन से है, उसके लिए पैसा चाहिए, वो भी नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं उससे भी पानी मिले।